राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के रास्ते पाकुड़ पहुंची। पाकुड़ के नसीपुर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके भव्य स्वागत किया। झारखंड सीमा से राहुल गांधी खुली गाड़ी पर सवार होकर रोड शो करते हुए सभा स्थल नसीपुर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राष्ट्रीय ध्वज को मंच पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के हाथों में सौंपा। सभा स्थल पर उपस्थित जनसैलाब को राहुल गांधी ने हाथ दिखाकर अभिवादन करते हुए संबोधित किया। कहा कि हम बीजेपी के जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं। हम आपके मन की बात को सुनने आए हैं। हम अपनी बात कहने नहीं आए, आपकी बातों को सुनेंगे। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, गलत जीएसटी लागू की, जिससे छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास के लोग नोटबंदी और जीएसटी से उनका कारोबार खत्म हो गया और उनकी रीढ़ तोड़ दी। नतीजा यह है कि सबसे ज्यादा आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ की युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान में गिने चुने उद्योगपति के घराने में ही सारा का सारा पैसा उनके पास जा रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई हम अपने लड़ने के लिए निकले हैं, इसमें आप सबों का साथ चाहिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज था। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ चलिए, यात्रा में शामिल होइए और जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा कि आपने जो सरकार चुनी थी, आपने वोट डाल के जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को बीजेपी ने चोरी करने की कोशिश की, उसको उखाड़ने की कोशिश की। और मैं खुशी से कह रहा हूं कि उनके जो साजिश थी, उनके खिलाफ हम सब खड़े हो गए और आज यहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नए इलेक्ट होके आए हैं। लड़ाई विचारधारा की है, उनके पास धन है, सारी की सारी एजेंसीज हैं। जितना दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं वो करें। यात्रा का लक्ष्य जो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है, उसके खिलाफ खड़ा होना और उनकी विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा, मोहब्बत की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा रखने की थी। वहीं झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत आजादी की लंबी लड़ाई कर देश को आजादी दिलाई, लेकिन आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। लाद कर जीत हासिल की थी। झारखंड की जनता, आदिवासी, मूलवासी एक साथ लड़कर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। झारखंड में बीजेपी को यहां खड़ा होने नहीं देंगे। हमारी गठबंधन आने वाले चुनाव में मिलकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आने वाले समय में झारखंड और देश में यहां की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के वरीय नेता जयराम रमेश, सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, तनवीर आलम, श्री कुमार सरकार, रागिनी सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेता ने भी सभा को संबोधित किया। सभा संपन्न करने के बाद राहुल पाकुड़ टाउन में लोगों से मिलते हुए लिट्टीपारा के लिए प्रस्थान कर गए। रामपुर गांव में नाइट स्टे करने के बाद राहुल कल गोड्डा होते हुए देवघर जाएंगे। ये नया यात्रा का जो है नायक है राहुल गांधी का यही सोच है। भारत जिसके लिए आजाद हुआ था, यह भारतवासी को आज नहीं
जो मुफ्ती पंजी पार्टी के हाथों में यहाँ का बागडोर चल गया है, मुंह का जवाब जनता के बीच में संदेश देने के लिए आए हैं। और झारखंड प्रदेश का है जन सहलाद भी उन विचारों के साथ है। इस लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए न्याय के रास्ता में ये जन सहलाद है। इसलिए आज जो केंद्रीय एजेंसी से दुरुपयोग किया है, झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी एक दिन भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगा। झारखंड का धरती में खड़ा होने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा। इसलिए आज न्याय यात्रा आज जो निकला है मणिपुर से, वहां का घटना से पूरा भारतवासी को कि उसको दोहराने का जरूरत नहीं है। न्यूज ANP के लिए पाकुड़ से जयदेव की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।